जहां पर सत्यव्रत पुलिस चौकी का आज उद्घाटन हो गया। डीएम एसपी की मौजूदगी में एक कन्या ने फीता काटकर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया है। आपको बता दें, इस मौके पर भंडारा हुआ है और परंपरागत तरीके से शहर के ज्योतिषाचार्य शोभित शास्त्री ने पूजन संपन्न कराया है। शाही जामा मस्जिद इलाके में ये पुलिस चौकी बनाई गई है। पुलिस चौकी में अंदर जाते ही सामने की दीवार पर महाभारत का श्लोक लिखा गया है। तो डीएम और एसपी की मौजूदगी में चौकी का उद्घाटन हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। भंडारे का भी आयोजन आज के दिन किया गया। आज रामनवमी के मौके पर 2 मंजिला सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। या सब कुछ बढ़िया है, बेहतर इंशाल्लाह। ऐसे हमारी नहीं बना है ये सब कुछ, सेफ्टी की नहीं हमारी। हमें अच्छा लगा, हमने स्वागत किया। तो पुलिस चौकी के बनने से फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा इंशाल्लाह। अब तक क्या दिक्कतें आती थी यहाँ पर? क्या कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, इंशाल्लाह आगे भी नहीं आएंगी जैसे थे हम पहले। अब और बढ़िया होने की उम्मीद है? बहुत बढ़िया होने की उम्मीद है। पहली बार आई थिंक 12-13 साल बाद में जनपद के स्थापित होने के बाद में पहली बार पूर्ण जनपद के अंदर पुलिस का कम्युनिकेशन हैंडसेट के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे पीएसी के लोग जो बहुत ही बदहाल स्थिति में यहाँ पे रह रहे थे, उन लोगों के लिए बैरक के रूप में ये काम करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मोहल्ले हैं, उनको उनमें पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो सत्यव्रत चौकी प्रभारी हैं उनको भी पोस्ट दी गई है और उसके साथ में अभी तक कुल 4 कांस्टेबल हैं, उनको अस्थायी रूप से यहाँ पोस्टिंग दी गई है। इस चौकी का मुख्य उद्देश्य है भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की घटना को पहले से ही प्रिएम्प्ट करने के लिए किया गया है। संयोग ही कुछ ऐसा है कि नवरात्र का, चैत्र नवरात्र का आज अंतिम दिवस है और उसके साथ साथ में आज भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी है। तो आज ही के दिन इसका जो उद्घाटन निश्चित हुआ था और मूल इसका कारण ये है कि ये सबसे संवेदनशील स्थल है और ये सबसे ऊंचा स्थान है पूरे संभल तहसील का। एक टीले के रूप में है और यहीं से जो मिक्स्ड आबादी है वो एक तरह से दोनों का केंद्र बिंदु है, दोनों बाइफरकेट होती है यहीं से। करीब 3 महीने से कुछ अधिक का वक्त लगा है। हम इसी पुलिस चौकी पर हैं। ये सामने हमारी पुलिस चौकी है जहाँ पर गुब्बारे लगे हुए हैं, मालाएं लगी हुई हैं, महिला पुरुष तमाम सारे लोग आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम सारे लोग इस उद्घाटन कार्यक्रम में आज यहाँ मौजूद रहे हैं। वहीं पुलिस चौकी का एक कन्या ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। डीएम एसपी मौजूद रहे हैं, स्थानीय तमाम संभ्रांत लोग मौजूद रहे हैं, अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। वहीं पर पुलिस चौकी का अगर आपको बताएं तो यहाँ पर नीचे एक रिसेप्शन, एक हॉल, 2 कमरे, इसके अलावा ऊपर एक बड़ा हॉल, 2 कमरे, बाथरूम, टॉयलेट, ऑफिस, तमाम सारे इंतजामात इस पुलिस चौकी को किए गए हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास बना सत्यव्रत पुलिस चौकी सेल्फी पॉइंट बन गया है। लोग पुलिस चौकी में लगे बोर्ड के साथ सेल्फी ले रहे हैं। लोगों ने जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी खुलने पर खुशी जताई है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे? इस बोर्ड की सेल्फी ले रहे हैं, काफ़ी और लोगों ने भी लिए है। हमने देखा था कल्कि वालों का हमारे पास मैसेज आया है, तो इसकी फोटो देख करके मैं यहाँ पर आया। बहुत अच्छा लगा है। देहरादून के बीजी माजरा सब्जी मंडी के पास उत्तराखंड सरकार लिखी एक टैक्सी नंबर की जीप ने राहगीरों को कुछ देर के लिए खौफजदा कर दिया। जीप में आगे की सीट पर बैठा व्यक्ति हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था। बाकायदा हाथ को गाड़ी से बाहर निकालते हुए दिखाई दिया। घटना रविवार दोपहर की है। एक दूसरी कार में मौजूद सवारी ने ये वाकया कैमरे में कैद कर लिया। पुलिस ने गाड़ी को आइडेंटिफाई करने की कवायद शुरू कर दी है। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के गोसारी गांव में दबंगों पर गेहूं की फसल काट कर ले जाने का आरोप लगा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने इसे पोस्ट किया है। मामला गंभीर होने पर पुलिस एक्टिव हुई और एसपी ग्रामीण ने मामले की जांच शुरू कर दी।
दीदारगंज थाने के प्रभारी को ये जांच सौंपी गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में जमीन का विवाद है, जिसमें एक पक्ष ने उस जमीन पर लगी फसल को काट लिया है। आज से इसमें मुकदमे कई दाखिल किए गए। वर्तमान में इसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी मुकदमा विचाराधीन है। अभी तक उसमें आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। 2008 से ही मनोज सिंह द्वारा उसमें गेहूं की फसल बोई जा रही थी, काटी जा रही थी, जिसमें अभी वर्तमान में विवाद हुआ। इस विवाद के चलते जो फसल है उसको सुरक्षित सहकारी समिति में लेखपाल की सुपुर्दगी में दोनों पक्षों की उपस्थिति में रखवा दिया गया है। वर्तमान में सुरक्षित रखी हुई है। माननीय न्यायालय से जो भी निर्णय प्राप्त होता है उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में मुख्यमंत्री की नारी सुरक्षा नीति के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में रामनवमी के अवसर पर 9 महिलाओं को शस्त्र लाइसेंस वितरित किए गए। इनमें से 8 ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति की मृत्यु के बाद उन्हें विरासत में लाइसेंस मिला है। एक महिला को उनके ससुर ने लाइसेंस हस्तांतरित किया है। ये कदम नारी सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के मुख्यमंत्री के विजन का हिस्सा है। प्रशासन ने रामनवमी के पावन अवसर पर यह निर्णय लिया। इस दौरान महिलाओं को बिना किसी असुविधा के लाइसेंस प्रदान किए गए। तो इसमें 8 लोगों के तो उनके पति की मृत्यु उपरांत उनका लाइसेंस मिलना था और एक में उनके ससुर साहब ने उनको दिया है। तो आज उद्देश्य यही था कि नवरात्र का शुभ अवसर है और नारी सुरक्षा में भावनाएं और जो उनके परिजनों से, विशेष रूप से उनके पतियों से जो उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई थी, उन स्मृतियों को भी उनके भाव को समझकर मेरे द्वारा निर्णय लिया गया कि उनको विरासत का लाइसेंस उनको दिया जाए और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो उसका सावधानी से सदुपयोग करेंगी और अनावश्यक कोई इसका दुरुपयोग ना हो, सुरक्षा में रखा जाए। आजमगढ़ पुलिस ने जीयनपुर में हुई हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी शिवम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल गमछा, बाइक और लाठी बरामद की है। इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए 11 लोगों ने मिलकर प्लानिंग की थी और ऐसे में 9 लोगों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा चुकी है, जबकि 2 अज्ञात लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। टोटल हमने जो अब तक तहकीकात की है उसमें 11 लोग के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 2 के नाम अभी तक नहीं पता चले हैं। 9 के नाम पता चल गए हैं, जिनमें से 7 व्यक्ति जीयनपुर थाने के रहने वाले हैं। एक कोतवाली का है, एक मुबारकपुर का है, एक रोनापार का है। इनके नाम इस प्रकार है: शिवम यादव, मैकू, अमित यादव, सरफुद्दीन, सौरभ उर्फ करिया, आशीष यादव, अनुराग, आकाश और विकास यादव। इन लोगों की लिए टीम गठित कर दी गई है। अब तक एक गिरफ्तारी हुई है शिवम यादव की और बाकी 10 लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 7 दिन पहले अगवा हुई एक बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची को एक बुर्के वाली महिला अपने साथ लेकर चली गई थी। पुलिस ने 450 सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को ये कामयाबी मिली है। फुटेज में फिरोजी रंग का पर्स खंगालते हुए पुलिस ने अगवा बच्ची को बरामद कर लिया है। बेकनगंज बाजार से 5 साल की बच्ची को अगवा किया गया था। अपहरण करने वाली महिला ने बताया कि शादी के 10 साल बाद भी संतान न होने की वजह से उसने बच्ची का अपहरण किया है। इस मामले में महिला के तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आया। पुलिस तमाम पहलुओं से मामले की जांच करने में जुटी हुई है। सिर्फ बहुत ही क्लू लगा और 200 कैमरे को देखना और लगातार जो है मतलब उस पर फोकस करना, और इस समय जबकि जुलूस का भी समय चल रहा है और त्यौहार का भी समय चल रहा है, टीम ने हमारी बहुत अच्छा काम किया और इस पे हम लोग जो है टीम को पुरस्कृत भी कर रहे हैं और सकुशल वाली बच्ची की बरामदगी कर उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। सर, कोई इसका पुराना इतिहास और लोगों उस पर भी जांच की जा रही है कि बच्चों के और कोई गैंग तो नहीं है, किस तरह इसके नेटवर्क तो नहीं कहीं और किसी जगह? संपूर्ण पहलुओं पर इस पर जाँच की जा रही है। कानपुर शहर की इन तंग गलियों से 5 साल की शाहिदा अपने माता पिता से बिछड़ गई, या कहा जाए उसे लेके कोई चला गया, जिसके बाद से उसकी मां का रो रो के बुरा हाल हुआ। और इसी थाने में जिस वक्त न्यूज़ 18 टीम खड़ी बेकनगंज थाने पहुंची और बेकनगंज थाने की पुलिस की टीम ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया और 70 से ज़्यादा पुलिस के कर्मचारी इसमें लगाए गए, 200 से ज़्यादा कैमराओं को खंगाला, जिसके बाद आज शाहिदा अपने माता पिता के साथ यहाँ मौजूद है और 100 घंटे के अंदर पुलिस ने ये रिकवरी कराई।
जिसने इस बच्ची का अपहरण किया उसने इसकी पहचान को हटाने के लिए इसके बाल तक कटवा दिए और इसकी ड्रेस को लड़कों की ड्रेस पहुंचा दी। अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र की बात भी सामने आ रही है और ऐसे में पुलिस के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल बॉर्डर से एक विदेशी महिला समेत 3 लोगों को एसएसबी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई महिला थाईलैंड की रहने वाली है। महिला के पास से फेक आधार कार्ड के साथ थाई पासपोर्ट, 4 मोबाइल और कई एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार की गई महिला बस से पोखरा से दिल्ली जा रही थी। महिला का नाम माओ वाक नगामफ्ट है, जबकि उसका एक साथी अल्ताफ गुजरात का रहने वाला है, जबकि बस का ड्राइवर नेपाल का रहने वाला है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां थाई महिला और उसके सहयोगियों से पूछताछ कर रही है। सुल्तानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र में युवक ने अपने मामा के बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने हत्यारोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। धर्मदासपुर गांव में बुआ के बेटे रजनू ने अपने मामा के बेटे गुलफाम की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना सुबह के वक्त हुई है बाग में और आरोपी रजनू का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रह चुका है। वो 1 साल पहले ही जेल से छूट कर आया था। उसने देवरिया में पुलिस की टीम पर हमला भी किया था। आज प्रातः जो है कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तरफ से तहरीर मिली है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त जो है पुलिस की हिरासत में है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। क्या इसका आपराधिक इतिहास भी है क्या? इसके बारे में जानकारी मिली है कि ये पहले भी ये मानसिक रूप से थोड़ा बीमार व्यक्ति है और ये पहले भी दूसरे जनपद में पुलिस टीम के ऊपर हमला कर चुका है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बैंक कर्मचारी अभिनव सक्सेना नोटों की चोरी करता हुआ पकड़ा गया। मंदिर प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी की निशानदेही पर कैनरा बैंक से ही नोटों का बैग बरामद हुआ था और करीब 8.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी कैनरा बैंक में लोन डिपार्टमेंट में फील्ड ऑफिसर है। बांके बिहारी मंदिर में 3 दिन से मंदिर की दान पेटिका में आए नोटों की गिनती की जा रही थी और गिनती के दौरान आरोपी ने नोटों की चोरी की है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी चोरी करता हुआ दिखाई दिया, नोटों को चुराता दिखा। आरोपी अभिनव मूल रूप से रामपुर का रहने वाला है। मामला वृंदावन थाना इलाके के बांके बिहारी मंदिर का है। रायबरेली में ट्रक से हजारों लीटर डीजल चोरी हो गया। डीजल चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। मामला सेमरपहा गांव के पास का है। खड़े ट्रक से हजारों लीटर डीजल चोरी कर लिया गया। पीड़ित ने लालगंज कोतवाली में शिकायत दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। मऊ में चोरों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बना लिया। दुकान में रखे सोने चांदी के जेवर और कैश पर हाथ साफ किया गया, जिसके बाद चोर मौके से फरार हो गए। करीब 1.5 लाख रुपए चोरी को अंजाम दिया गया। दुकान में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी चोर अपने साथ लेकर चले गए। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के हनुमान नगर भीटी बहादुरगंज रोड का है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरा नाम आनंद वर्मा है। जी आनंद जी, ये चोरी हुई है, कैसे चोरी हो गई है? कितने तक का सामान चोर गया? सामान जो चोर थे वो हमको लग रहा है कि 1,60,70 हज़ार तक का सामान लेके गए हैं लोग। और ये चोरी जो है वो रात में की गई है। रात में 4 बजे के करीब, भोर के टाइम। जी हाँ। तो यहाँ सीसी कैमरा भी लगा था? सीसी कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा। तो वो पीछे डीवीआर है, उसको भी चोर काट के लेके चले गए हैं लोग। आगरा में टीसीएस के मैनेजर मानव शर्मा सुसाइड मामले में पुलिस को बड़ी लीड मिली है। पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से मानव की पत्नी और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पुलिस से बचने के लिए अलग अलग जगह पर शरण लिए हुए थे। पुलिस की पूछताछ में मानव की पत्नी निकिता ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में निकिता ने बताया कि मानव की मौत के बाद
वो अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ पुलिस से बचने के लिए 3 राज्यों में रही। पुलिस से बचने के लिए निकिता और उसके परिवार के लोग लगातार अपना मोबाइल नंबर भी बदलते रहे। इस क्रम में टीमें लगाई गई थी, 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और आज इनको अहमदाबाद से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी जो पत्नी है और जो ससुर है, इन दोनों को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे इसमें विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। देखिए, ये लोग जब मुकदमा लिख दिया गया था तो पुलिस से छुप के ये लोग भागे फिर रहे और हम लोगों ने साइबर टेक्नोलॉजी के साथ साथ सर्विलांस और एसओजी ने मिल करके इसमें काम किया। उनको अहमदाबाद में लोकेट किया गया और वहीं से गिरफ्तार। मानव शर्मा के सुसाइड केस में आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मानव की पत्नी निकिता और उसके ससुर को गिरफ्तार किया है। दोनों पुलिस से बचने के लिए अहमदाबाद में शरण लिए हुए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अहमदाबाद से पत्नी और ससुर दोनों को गिरफ्तार किया। हालांकि इससे पहले ही पुलिस मानव की साली और सास को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। बता दें कि 24 फरवरी को मानव ने सुसाइड की थी। एक वीडियो बनाकर उसने अपनी पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही मानव की पत्नी निकिता फरार चल रही थी। लखनऊ में गुमशुदा प्रॉपर्टी डीलर का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटकता हुआ मिला है। प्रॉपर्टी डीलर नंदकिशोर शनिवार से ही लापता था और परिजनों ने पैसों के लेन देन में हत्या का आरोप लगाया है। मामला मलिहाबाद थाना क्षेत्र का है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मलिहाबाद को सूचना मिली थी कि ग्राम बड़ी गढ़ी के निवासी नंद किशोर, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, वो बिना बताए घर से चले गए हैं। इस सूचना पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर उनके द्वारा इनकी तलाश की जा रही थी। आज इनका पास के ही गांव के आम के बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड आदि द्वारा परीक्षण किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलंदशहर में मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। करीब 20 लाख रुपए की नकली और अवैध दवाइयों की खेप बरामद की है। मामला थाना नरसेना क्षेत्र के कस्बा बुगरासी का है। नकली दवाइयां बेचने की शिकायत पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बताया ये जा रहा है कि बिना ड्रग लाइसेंस के अवैध रूप से मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा था। किसी ने शिकायत की थी कि बुगरासी में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालित है, जो कि नकली दवाओं का विक्रय किया जा रहा है। उसको संज्ञान में लेते हुए मेरे द्वारा मेरठ सहायक आयुक्त औषधि से संपर्क किया गया और कार्रवाई के लिए बोला गया, जिसमें सहायक आयुक्त औषधि द्वारा टीम बनाकर आज दिनांक 5 तारीख को मुझे और टीम के साथ कार्रवाई के लिए भेजा गया। कितने सर माल बरामद हुआ है इसमें माल तो काफ़ी बरामद हुआ। कुल 98 प्रकार की औषधियों को सीज किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 14-15 लाख रुपए होगी। तो आगे सर क्या कार्रवाई इसमें की जा रही है? इसमें अभी सीजर का काम कंप्लीट करके इनके विरुद्ध विवेचना करके माननीय न्यायालय में कंप्लेन दाखिल किया जाएगा। बस्ती जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला के पेट से 14 किलो का ट्यूमर निकाला है। आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा के बिना इतने बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। महिला अब पूरी तरह से स्वस्थ है। 3 सर्जन डॉक्टर राजेश पटेल, डॉक्टर अरशद अहमद, डॉक्टर अनिल सिंह ने मिलकर महिला का सफल ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन में महज 10,000 का खर्च आया है। दिनों से दर्द रहता था। ये जो है शहर में काफ़ी जितने सारे हॉस्पिटल हैं सब जगह जो है भ्रमण कर चुकी थी, बहुत काफ़ी परेशान होते। एक दिन ओपीडी में आई तो उस समय ओपीडी में डॉक्टर अनिल सिंह सर बैठे थे। उन्होंने पेशेंट का एग्जामिन किया और उनकी सारी जांचें कराई। अल्ट्रासाउंड कराया गया तो अल्ट्रासाउंड में जांच कन्फर्म नहीं हो पा रही थी। बुलंदशहर से धर्मांतरण का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक लड़की को दिल्ली ले जाकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया।
मामला थाना चोला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पीड़िता के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप ये भी है कि समुदाय विशेष के लड़के ने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाया, बहला फुसलाकर उसे अपने साथ दिल्ली लेकर गया, जहां पर लड़की पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। लड़के के चंगुल से छूटकर लड़की पुलिस तक जा पहुंची और पीड़िता ने एसएसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मुझे दिलशाद नाम का लड़का बहला फुसला के ले गए, यहाँ से दिल्ली में रखे हो, कमरे में बंद करके मेरे साथ बदतमीजी करे हो, रोज मारा पीटी करे हो मेरे साथ में। उसका पूरा परिवार शामिल है उसमें, उसका मामा शामिल है, उसके 2 मामा हैं और उसके 3 मामा हैं उसके, और एक अख्तर है। वो मेरे को सबूती भेजने कह रहे हैं, इनके सबूती भेजेंगे तो मुसलमानी बनाएंगे। वो फिर मुझे पौलादपुर लिया है, मैंने पौलादपुर आके नहीं है, पुलिस कंप्लेंट कर दी। वो मुझे खेतन में धोखा दे गई कहीं हो जाके, मेरे साथ रोज मारा पीटी करे। इन्हें उसका धर्म परिवर्तन करवाओ, ये धर्म से रखना, इसे मुसलमानी बनाओ। आगरा में शहर के चौराहों को मॉडल चौराहा बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शुरुआत कर दी है। लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। एसीपी ट्रैफिक अरीब अहमद ने बताया कि बिजली घर को मॉडल चौराहा बनाया जाएगा। फिलहाल इस चौराहे पर ऑटो और ई रिक्शा नहीं खड़े किए जाएंगे। साथ ही सिटी बसों को रुकने के लिए निर्धारित स्टॉप पॉइंट भी बनाए गए हैं। देखिए, बिजलीगढ़ चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में हम बिजलीगढ़ चौराहे को मॉडल चौराहे के रूप में डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें छोटे छोटे कई स्टेप्स हम ले रहे हैं। रोड इंजीनियरिंग में छोटे मोटे परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अवैध वाहनों को सड़कों से हटाने का प्रयास करेंगे। जो ऑटो ई रिक्शा हैं, इनको व्यवस्थित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा रहे हैं, जिससे यात्रियों को भी सूचना मिलती रहे और जो ड्राइवर्स हैं उन्हें भी सूचना मिले। इसके साथ ही हम इस चौराहे पर जो अतिक्रमण है इस पर भी कार्रवाई करेंगे। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये साल का वो वक्त है जो फिर से आ गया है। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ आपके लिए लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका बिल्कुल न गंवाएं। आज ही जाकर रजिस्टर करें www.news18features.com/rising भारत समिट पर।